नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। बढ़िया ही चाहिए। अभी एक फिल्म आई थी धुरंधर। तो उसमें एक वो एक जर्मनी में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो वहां का नागरिकता ले रखी है उसने, या नागरिक है। वो बोल रहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फिल्म एक प्रॉपर गेंडा फिल्म है। तो हमारा तो उस गेंडा से या गांडू से इतना ही कहना, मेरे भाई, तूने इस देश की नागरिकता छोड़ दी, इस देश का नागरिक नहीं रहा। तो इसके बारे में जो अपनी राय, जो अपना जो क्या बोलता है, नजरिया है, उसको भी छोड़ दे। या आप इसी देश के जो नौजवान युवा है उनका दिमाग खराब करके ही छोड़ेगा या भ्रष्ट करके ही छोड़ेगा? क्या दिखाया गया है इस फिल्म में? उस फिल्म में इतना दिखाया गया कि भारत का जो सेना है, भारत की या भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, रो वगैरह, वो पाकिस्तान में जाके कैसे वहां तहस नहस करती है, वहां का जो सिस्टम है, जो आतंकवादी है, उनको कैसे मारती है। तो इसमें क्या प्रोपोगेंडा दिखा तो देखो। ऐसा क्या प्रोपेगेंडा था उसमें? अगर पाकिस्तान के लिए कुछ दिखाया गया है और पाकिस्तान को बुरा दिखाया गया है, पाकिस्तान को आतंकवादी दिखाया गया है, या पाकिस्तान में जो भारत में क्या बोलते हैं उसको, नकली नोट चलाते हैं, पाकिस्तान वाले चलाते थे, ऐसा कुछ दिखाया गया, तो इसमें क्या प्रोपेगेंडा दिखा तेरे को भाई? भाई हाँ, बीजेपी के काल में ये फिल्म रिलीज हुई तो ये प्रोपेगेंडा हो गई। और वो जो एक था टाइगर वगैरह, या जो कई फिल्में थी ऐसी, वो प्रोपेगेंडा नहीं दिखी तुझे? उसमें क्या अच्छा दिखा तुझे भाई? भारतीय जो एजेंट था, एक रो का एजेंट, वो केवल एक पाकिस्तानी चूत के लिए अपने काम को छोड़ रहा है। हम के अपने काम की जो अपने जिसने ट्रेनिंग ली है अपने काम की, या इतना इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने उस पे या उसकी ट्रेनिंग पे, वो इंसान, उसका इतना ही है कि मन, या वो इतना ही करेक्टर है कि वो बस एक लेडीज के लिए, हाँ भाई, उसके लिए तो वो सबसे जरूरी है, देश जरूरी नहीं है, या उसका काम जरूरी नहीं है। अबे चूतिया हो गया आप और हम जैसे नॉर्मल लोग, और जो ये क्या बोलते हैं इनको, फोर्स के लोग, समझ गए, आर्मी के लोग, सिविलियंस और डिफेंस के लोग। सिविलियंस की जैसी सोच होती है ना डिफेंस वालों की, वैसे नहीं होते मेरे भाई। उनके लिए ये मायने ही नहीं रखता ये चीजें, जैसे उस फिल्म में दिखाया गया है ना धुरंधर में। भाई उसकी शादी हो रही होती है, वो हम जा और उसका ध्यान शादी पे नहीं रहता, उसका ध्यान रहता है उस पे कि ये जो आतंकवादी है उनको कैसे ठिकाना लगाया जाए। ये होता है भाई लोग, ये होती है इंटेलिजेंस एजेंसियां। वो चूतियापा नहीं है, क्योंकि भाई को बुरा लग गया कि इस फिल्म में क्या है ना, वो क्या हीरोइन को भगवा कलर की चड्डी पहन के जांच नहीं कराया गया, बिकनी पहन के, तो भाई को बुरा लग गया शायद। भाई ये प्रोपेगेंडा है, इसमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया कि लड़कियां नाच रही है, हमारे देश का रो एजेंट है वो चूतिया बना हुआ वहां पे है। भाई जो लोग देश के लिए वफादार होते हैं ना, उनके लिए ये क्या बोलते हैं, प्रेम, ये परिवार, ये कुछ मायने नहीं रखता। वो भूल जाते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ भाई, हम इस देश के लिए पैदा हुए हैं और इस देश के लिए शहीद हो जाएंगे, बस उनके दिमाग में यही चीज रहती है। उनके बीच में जो कठिनाई करते हैं वो, या जो कार्य करते हैं, वो काम केवल और केवल देश की सुरक्षा के लिए करते हैं। भाई अगर मान लो उसने शादी की, तो उसके पर्सनल व्यक्तिगत कोई काम नहीं था उसका, भाई हाँ उसको शादी करनी है, नहीं। वो देश के जो काम कर रहा है देश के लिए, उसमें वो उसके लिए थोड़ा सहयोग कर रही थी, तो उसने की। वहां कौन सा कोई लव एंगल दिखाया? इसीलिए तो भाई को चिढ़ लग गई ना। यहाँ भाई यार वैसे तो दिखाया नहीं गया, वो होती है स्पाई फिल्म में, तो ये थोड़ी होती है। इसमें तो सीधा सीधा बता दिया गया कि इंडियन आर्मी बहुत बढ़िया है, या बहुत पावरफुल है, या इंडियन जो एजेंट है, रो के एजेंट है, या इंटेलिजेंस एजेंसियों के एजेंट है, वो बहुत बढ़िया है, वो अपने काम में 100% निपुण है। और हम तो ऐसा देख ही नहीं पाएंगे। हम तो ऐसा सोचते हैं कि देश के ऐसा है ही नहीं हमारी सेना। वो उन्हीं लोगों को तो लग रही है ना प्रोपेगेंडा। भाई जो लोग ये सोचते हो कि हमारे देश की सेना या हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां है, जो रो वगैरह है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाके ऐसा कोई कुछ काम को अंजाम नहीं दे सकती, उन लोगों को ये प्रोपेगेंडा लगती है। भाई उनके अनुसार तो ऐसा हो नहीं सकता, तभी तो लगती है ना। अबे भाई चूतिया हो क्या? तुमने अभी किसी ओरिजिनल एजेंट से मुलाकात की नहीं। उस फिल्म में जितना दिखाया गया ना, उससे हजार लाख गुना डेंजर होते हैं वो। इनके लिए ये चूतियापा मायने नहीं रखता, जो तुम यश राज की फिल्मों में देखते हो कि हाँ भाई
आईएसआई और रो के एजेंट एक हो गए। देश का दुश्मन, कौन देश का दुश्मन? रो का पुराना एजेंट जो देश के लिए गद्दार हो गए। वाह भाई, रो का पुराना एजेंट देश के लिए गद्दार और आईएसआई देश के लिए बहुत बढ़िया। ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करते हो? अरे चूतिया हो गया। और वो भी थोड़ी देर पहले एक फिल्म आई थी ना, जवान जवान, उसमें आर्मी कोई किस पे जाती है, मिशन पे जाती है, और वहां क्या होता है, बंदूकें खराब हो जाती है। अरे मेरे भाई, आर्मी में ऐसा नहीं होता है कि नई बंदूक उठा के दे दी भाई, ये लो, बक्से में निकाला और जाओ मिशन पे। प्रॉपर उन जो बंदूकें होती है उनकी चेकिंग होती है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर उनको जो फील्ड में है ना, उनका जो ट्रायल किया जाता है भाई, ये कहीं आपको बीच में जाके बंदूकें खराब ना हो जाए। वरना उनको तो एक प्लॉट बनाना था, पर कौन सा प्लॉट बनाया? चूतिया प्लॉट की बंदूकें जाम हो गई थी, इसलिए हमारे जवान शहीद हो गए वहां पे। मतलब आर्मी को उन्होंने ऐसा बना दिया कि हाँ भाई, आर्मी ऐसी नहीं है जो यशराज की फिल्मों में दिखाई जाती है कि हाँ वो क्या बोलते हैं, इश्क के लिए या क्या वो लड़कियों के लिए जान दे देंगे। नहीं भाई, उनके लिए देश सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। बस समस्या ये है ना, हमारे देश के जो नौजवान हैं उनके दिमाग में वो कचरा घुसाया गया था कि तुम कुछ भी काम करो, तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद नहीं आई ना, तो फिर तुम वो क्या सफल हो ही नहीं। तुमने लड़की के लिए धर्म को नहीं छोड़ा, देश को नहीं छोड़ा, अपने काम को नहीं छोड़ा, तो तुम हो ही नहीं इस देश के नागरिक, तुम चूतिया हो। फिर यही तो दिखाया जाता है ना, यही तो दिखाया जाता है। और क्या दिखाया जाता है? वो फिल्म नहीं थी क्या, ब्रह्मास्त्र? उसमें नहीं दिखाया गया था? सारी फिल्म भाई हिंदू देव देवताओं पर आधारित थी, और लास्ट में क्या बोला गया? सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रेम में, तेरी माँ की चूत। क्या बोले ऐसे डायरेक्टरों को भाई? हर जगह है ना अपना वो क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत एजेंडा मत चलाया करो। ये हमें जो आने वाली नस्लें हैं उनका जो माइंड है ना वो खराब करते रहे। जैसा वो दूरो राटी नहीं कर रहा क्या, वो चूतिया बैठा हुआ है, खाता वहां का है और गाता यहाँ की है। क्यों भाई? हमने तो आपको पैसा भी नहीं दिया या नहीं दे रहे, लेकिन ये जो लोग देखते हैं उनके वीडियोज को, या उनकी जो राय है उनको तवज्जो देते हैं। प्रोपोगेंडा होगी या कैसी भी होगी, लेकिन वो सही थी हमारी नजर में। भाई हम मानते हैं कि उस फिल्म में जो दिखाया गया है वो बहुत कम दिखाया गया, उससे ज्यादा होता है पाकिस्तान में, उससे ज्यादा हुआ है। और उसको जो किया है वहां पे वो भारतीय सेना ने और भारतीय रो ने किया, ना दूरो राठी ने किया, ना दूरो राठी के किसी खानदान ने किया। वो चूतिया है। उस चूतिये को समझाओ कि आप जर्मन में बैठे हो, वहां की खाते हो, वहां की गाओ, वहां की सेना या वहां की जो व्यवस्था है उसके बारे में सवाल उठाओ। आपको यहाँ रहना ही नहीं है, रहना ही वहां है, तो फिर क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? केवल पैसे कमाने के लिए अपना दिमाग खराब कर रहे हो। वहां की जो देश है उसको भी समझना चाहिए भाई, ये जो जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने देश के नहीं हुए, वो अपनी देश की सेना का ही सम्मान नहीं कर रहे। तो फिर हमारे जो देश है जहाँ ये रहने के लिए ये, वहां वो कैसे ईमानदार रह सकते हैं? नहीं रह सकते। भारत में भी रहते हैं ऐसे कुछ लोग जो इस देश के नागरिक है, खाते भी यहाँ की है लेकिन गाते किसी और की है। कहीं और कोई मरता है तो दुख उनको यहाँ होता है। और कई लोग बोलते हैं कि आप भी तो करते हो ना, बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं, तो हिंदू मरते हैं बांग्लादेश में इसलिए हम बोलते हैं, न कि वहां पे कोई क्या बोलते हैं उनको, मुसलमान, सॉरी, माँ की चोट उनकी। तो भाई लोगों, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ, और देश में जो सही चीज हो रही है उसका सपोर्ट करो। किसी राजनीतिक पार्टी से के कारण अगर हमारे देश में दुश्मनों की कमी हो रही है, अंदरूनी दुश्मनों की, तो सपोर्ट करते रहो ऐसे लोगों को, चाहे उसके लिए कुछ आपको थोड़ा बहुत महंगा भी खरीदना पड़े, तो थोड़ा सहन करना सीखे। ठीक है, इसी के साथ हम हमारा वो क्या बोलते हैं विचार आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। समाप्त करते हैं वीडियो। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हिंद।